यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। मानसून सत्र के बाद शिक्षक नेताओं से बात होगी, तेजस्वी ने कहा। बदले की भावना से लाठी चार्ज कराने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बेकार की बात है। उन्होंने कहा कि बात स्पष्ट है। सीएम ने कह दिया है कि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद शिक्षक नेताओं से बात होगी। उप मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में गुरुवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। मालूम हो कि 14 जुलाई तक सदन चलता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, यह तो हम अपने शासन में रहते पूरा कर लेंगे, पर केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दे। उन्होंने कहा कि सारे शिक्षक संगठनों से हमारी बात हुई है। आज के प्रदर्शन में तो कोई शिक्षक शामिल नहीं था, ये बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। सवालिया लहजे में कहा कि 18 साल तक सरकार में कौन था, महागठबंधन की सरकार बनी है तब बहाली निकाली गई है। शिक्षकों को राजकीय दर्जा अब दिया जा रहा है। कहा कि शिक्षकों की अन्य कोई शिकायत भी होगी तो हम सुनेंगे। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया प्रश्न प्रारूप, वेबसाइट पर किया अपलोड। 2 पेपर में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। 15 जुलाई है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 24 से 27 अगस्त के बीच आयोजित होगी लिखित परीक्षा। 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आयोग के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे तक 5,24,189 अभ्यर्थी शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। पंजीयन करने वालों में से 1,70,000 से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए 2 पत्रों की होगी परीक्षा। प्राथमिक में 1 पद के 6 दावेदार, +2 में पद के बराबर भी नहीं आए आवेदन। बिहार सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को 2 पत्र की परीक्षा में शामिल होना होगा। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही होगा। 2 खंडों में 100 अंकों का यह पत्र क्वालिफाइंग होगा। दोनों खंड मिलाकर कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले संबंधित अभ्यर्थी मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। पहले खंड में अंग्रेजी भाषा से जुड़े 25 प्रश्न होंगे। दूसरे खंड में हिंदी, उर्दू व बांग्ला से 75 प्रश्न होंगे। तीनों में से किसी एक भाषा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प रहेंगे, जिसमें से किसी एक का चयन करना होगा। 100 अंकों का जवाब देने के लिए 120 मिनट होगा, यानी 2 घंटा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रथम पेपर में गलत उत्तर पर कटेगा 1/4 अंक। 4 सही में से 1 गलत होगा तो मतलब कि 4 गलती होने पर सही में से 1 नंबर कट जाएगा। शिक्षकों के चयन के लिए मेधा सूची पेपर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रश्न 2 खंडों में होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 0.25 अंक कम कर दिए जाएंगे। भाग 1 में प्रश्न संख्या से 40 तक समान अध्ययन तथा भाषा। भाग 2 में प्रश्न संख्या 41 से 120 तक संबंधित विषय से होंगे, यानी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के लिए जिस विषय के जो ऑनर्स पेपर लिए होंगे उससे रिलेटेड 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। माध्यमिक में 1 पद के 6 दावेदार, +2 में पद के बराबर भी नहीं आए आवेदन। आयोग के अनुसार बुधवार की शाम 6 बजे तक 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें 5,24,189 शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। उच्च माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन निर्धारित सीट से भी कम प्राप्त हुए हैं। वही प्राथमिक में 1 पद के लिए 6 दावेदार हो चुके हैं। माध्यमिक में 32,916 पदों के लिए 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 पदों के लिए सिर्फ 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद चिन्हित हैं। माध्यमिक विद्यालयों में होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। राज्य के वैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जहां पर इसकी कमी है। इस बाबत विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। गुरुवार को विभाग ने कहा है कि कई जिलों की ओर से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने की सूचना दी गई
गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि उत्कर्मी माध्यमिक उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय जिसके प्रांगण में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ के स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ के आधार पर उच्च कक्षा में पढ़ाने के लिए निर्देश देना सुनिश्चित करें। 2 स्कूलों के सभी शिक्षक कर्मियों का वेतन बंद। पटना और जहानाबाद के 6 स्कूलों में औचक पहुंचे के पाठक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को औचक रूप से इंस्पेक्शन में 6 स्कूलों में पहुंचे। इनमें 2 स्कूलों में सभी शिक्षक कर्मियों का वेतन बंद किया गया है। सेकेंडरी +2 स्कूलों में होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। राज्य में शिक्षक विहीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की माध्यमिक प्रतिनियुक्ति होगी। नजदीकी प्रारंभिक विद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। योग्यताधारी प्रारंभिक शिक्षकों के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशक भी पढ़ाएंगे। के पाठक के खिलाफ वारंट जारी करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाजिरी को सुनिश्चित करने हेतु जमानती वारंट जारी करने का निर्देश। बीपीएससी के लिए 33 सीटों की वृद्धि। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 33 सीटों की वृद्धि की है। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के 17, काराधीक्षक के 4, सहायक निबंधक मद निषेध एवं निबंधन विभाग के 5 तथा गृह विज्ञान के पुलिस उपाधीक्षक परिचालन के 2 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। बी बोस कॉपी पर होगा बारकोड, छपे रहेंगे छात्र छात्राओं के नाम। बिहार बोर्ड ने परीक्षा के लिए जारी किया दिशा निर्देश। जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर रहेगी पाबंदी। हर केंद्र पर छात्रों के सामने खुलेगा प्रश्न पत्र। इस बार बिहार बोर्ड के दिशा निर्देश पर परीक्षा होगी। आगे बोर्ड खुद परीक्षा लेगा। हर केंद्र पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। ओम प्रकाश यादव मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। सत्र 2023 से 24 के लिए मेधा सूची जारी। 28 से छात्र छात्राओं का होगा दाखिला। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन को पंजीयन कल से 10,865 सीटें सूबे के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में है। 21 जुलाई है पंजीयन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। छात्र अधिक कॉलेजों व ब्रांच का चयन करें। पुरानी पेंशन व्यवस्था के पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में 16% की बढ़ोतरी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।